गुड मॉर्निंग मैट्रिक क्लास। आज हमारा चैप्टर है प्रोफेशन, जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर आपके हो गए, अभी 4th चैप्टर है जो प्रोफेशन। वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन है हमारी हमारी मतलब लाइफ में। हर वो काम जिससे हमें अर्निंग होती है, जो हम प्रोफेशनली काम करते हैं, वो हमारा प्रोफेशन बन जाता है। बहुत सारे प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स हैं, वो भी एक प्रोफेशन है। मोची हो, नाई हो, टीचर हो, जो भी मतलब जो भी जिसमें अर्निंग का हो, प्रोफेशनली हम काम करें तो वो हमारा प्रोफेशन होता है। लेकिन हमारे इसके चैप्टर में हमारे 2 प्रोफेशन डिस्कस किए गए हैं, एक टीचिंग और एक फिशिंग। सबसे पहले हमारा जो है वो टीचिंग। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज अपून। इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान। पर्शियन वर्ड था, उसमें से टीचर वर्ड निकला अपून, जो खानदान से निकला उसको अपून, विच मीन्स टू रीच, जिसकी मीनिंग थी पढ़ना। अ गुड टीचर मस्ट हैव अ फॉलोइंग क्वालिटीज। अगर एक टीचर है मतलब उसको अच्छा टीचर है तो उसमें ये क्वालिटीज मस्ट होनी चाहिए। नीचे पॉइंट्स दिए हैं। ही या शी, मतलब आपका मेल है तो वो ही में काउंट होगा, और अगर फीमेल है तो वो शी में काउंट होगा। शी शुड अप्रिशिएट एंड लव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि उसको अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अपने उसको प्यार होना चाहिए। अगर टीचर है तो उसको अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, उसको सराहना चाहिए अपने प्रोफेशन को। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट है। अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है, मतलब आपका प्रोफेशन हो या लाइफ में कोई हो या आपका मकसद हो, तो आप उसको अचीव करने के लिए या फिर उस पर अच्छे से काम करते हो। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार हो जाए, टीचिंग से प्यार हो जाए, तो आप उसको अच्छे तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को डील करोगे, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपरेशन करना, पढ़ाना क्लास में। तो वो सब कुछ जब होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। सेकंड पॉइंट है, शी मस्ट हैव द थर्स्ट फॉर नॉलेज। अ गुड टीचर रिमेन्स ऑलवेज अ स्टूडेंट फॉर एवर। उसके पास हमेशा अच्छी नॉलेज होना चाहिए कि टीचर स्टूडेंट को अगर कोई कोई कभी भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ऑलवेज फॉर एवर उसके लिए हर वक्त रेडी रहे, हर वक्त उसके पास आंसर रहे अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का। थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे जो जरूरी उसमें खासियत है टीचर की, शी शुड नॉट ओनली स्ट्राइव टू नो व्हाट इज ट्रू, गुड और ब्यूटीफुल, बट ऑल्सो सीक इनकॉर्पोरेट दैट ऑफ ऑल। क्या बोल रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो सबको बिल्कुल बराबर लेकर चले। उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छा कोई बुरा ना हो, कोई खास कोई कॉमन ना हो, कोई ब्यूटीफुल कोई बिल्कुल कॉमन ना हो। कोई अच्छा है, खूबसूरत है, तो मैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लूँ, उसको ज़्यादा अच्छा से पढ़ाऊँ। लेकिन अगर कोई उसमें कोई भी मतलब नॉर्मल नॉर्मल हो या खूबसूरत, उससे कोई फर्क न पड़े, उसके लिए सब बराबर हो स्टूडेंट, वो हर स्टूडेंट को इक्वल आई से देखे, इक्वल नज़र से देखे। तो इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी यही होनी चाहिए कि उसके लिए सब स्टूडेंट्स बराबर हों। अब ये हमारा जो शॉर्ट नोट था, मैंने टीचिंग का एक्सप्लेन किया था। अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर आए फिशिंग। हमारे इस प्रोफेशन चैप्टर में 2 प्रोफेशन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन तो बहुत सारे होते हैं, पर हर एक प्रोफेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करना बैठते तो हमें हमारा जो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए 2 हमारे जो है टॉपिक है, फिशिंग और टीचिंग, जिसको हम आज पढ़ें। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और उसको याद करेंगे। सेकंड फर्स्ट थिंग ये कि जब भी आप क्लास में आते हो तो क्लास में आके आप फेयर वर्क करते हो, ये बिल्कुल नहीं करोगे। आपकी स्क्रीन पर नोट्स आ रहे हैं, आप घर पर उसको फेयर करके याद कर कर क्लास में आओगे, स्कूल आओगे जब आपका डे होगा। क्योंकि जब स्कूल आते हो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उसमें हम आपका वर्क चेक करेंगे और टेस्ट लेंगे, 2 काम करेंगे। बाकी आप लिखने का काम घर से कर कर आओगे, यहाँ करोगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा टेस्ट लेने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप घर से रेडी कर कर आओगे और याद भी कर कर आओगे। अच्छा, फिशिंग। फिशेज आर फाउंड इन रिवर्स एंड ओशंस। क्या क्या कहाँ पर पाई जाती है फिशेज?
रिवर्स तालाब में भी और समंदर में ही पाई जाती है, ठीक है, दरियाओं में, समंदर में। फिशेज आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। जो मछलियां हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, किसकी, हमारी खुराक की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। द फिशरमैन कॉट फिशेज इंडिविजुअली एज वेल एज टुगेदर। ये जो फिशरमैन होते हैं, मछेरे होते हैं, वो मछलियों के कभी साथ भी इसको ना पकड़ते हैं और कोई इंडिविजुअली अलग अलग भी होती है। ये एक बिजनेस है, हजारों लोग इससे, हजारों की तादाद में लोग इस शोबे से मुस्तफीद हो रहे हैं। हजारों लोगों के रोजगार इससे, इस पे जो जो फिशर है, जो हमारा फिशिंग है प्रोफेशन, हजारों लोग इससे कारोबार हासिल करते हैं। और जो हमारी दुनिया है, दुनिया में 3 हिस्से हमारा पानी होता है और 1 हिस्सा मिट्टी पर बना हुआ है। तो सोचे 3 हिस्से पानी, तो कितने हजारों लोग इस प्रोफेशन से कारोबार हासिल करते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, जो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिशिंग, 2 तरह की फिशिंग होती है। मतलब जो हम मछलियां भी खाते हैं ना, वो 2 तरह के पानी में होती है, एक ताजा पानी में होती है और एक मेराइन वाटर मतलब खारी पानी में भी मछलियां होती हैं। अच्छा, इससे इसके मछलियों के टेस्ट में भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम मीठे पानी की मछली अगर खरीदते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है बस के खारी पानी का जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फ्रेश वाटर फिशेस आर कोल्ड फ्रॉम रिवर्स। अब फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, रिवर्स में होती हैं, मतलब दरिया में होती है, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स, तालाब और छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं ना, इनमें जो मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। और जो खारी पानी होता है, जो बड़े बड़े समंदरों में जो पाए जाते हैं, सी, जैसे मेराइन फिशिंग इज डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट। द गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग कीप इंटरेस्ट इन इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फिशिंग इंडस्ट्री। जो बड़े पैमाने पर होती है समुद्रों में, अरेबियन सी, बड़ी बड़ी जगह पर, वो खारी पानी की होती है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। फिशिंग इज अमंग द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज बट सम केमिकल wastage and oil flow are causing to damage in fresh water and marine life fishing। कुछ जो कंपनीज होती हैं उनकी केमिकल जो वेस्टेज होती है वो समंदर में फेंक देते हैं, या कोई कचरा या कोई खराब चीज ऐसी फेंक देते हैं, जिससे जो मछलियों की जो लाइफ होती है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, पानी गंदा हो जाता है, उससे भी हमारी जो मेराइन वाटर की जो मछलियां हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अच्छा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको 2 शॉर्ट नोट बताए प्रोफेशन के, कौन कौन से, एक तो मैंने टीचिंग का बताया और दूसरा फिशिंग का बताया। 2 प्रोफेशन हमने डिस्कस किए। हमारे चैप्टर में भी, हमारी बुक में 2 चैप्टर ही एक्सप्लेन किए गए हैं। अब इसके 2 चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट दिए, वो भी आपको याद करना है अपने आयु क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अकून मीन्स, कि अकून का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड, ये कहाँ से निकला है अकून वर्ड, पर्शियन वर्ड से निकला है, इससे खानदान से, विच मीन्स टू रीड, जिसकी मतलब था पढ़ना। खानदान वर्ड था पर्शियन लैंग्वेज का, जिसका मतलब था पढ़ना, उससे ये अकून वर्ड निकला है। हाउ डज अ टीचर फुलफिल बोर्ड्स कमांड, किस तरह एक टीचर अपने कमांड, बोर्ड कमांड को बिल्कुल फुलफिल कर लेती है। आंसर, अ टीचर इज अ रीडर पर एक्सीलेंस, one who fulfill God's command expressed in the first word of the Revelations, which says, Revelation means जो वही, जो हमें पहले उस अल्लाह पाक की तरफ से वही आती थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती थी, और फिर वो साहबिया को, पैगंबर को तबलीग करते थे, फिर वो एक दूसरे पे उसके पास चलता था। ये सिलसिला टीचिंग का वहाँ से, वहीं से चलता हुआ आ रहा है। फर्स्ट स्टार्ट तो था वो वहीं से, हमारा ये टीचर का सिलसिला स्टार्ट हुआ। The teacher is one who know how to read God's word being written on the human heart or a holy book in a nature। एक टीचर को ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला ने क्या फरमाया और हमारे प्यारे नबी की ये क्या चाहते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। मतलब जो हम अगर लेक्चर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को या कुछ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से तबलीग दी, किस नेचर से दी, किस तरह से दी, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी, फिर वो उसको रीड मतलब टीच करते थे, लोगों को बताते थे।
the holy book or in a nature. Such a high position required that the teacher strive to be a more and more worthy of it. Thus, a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. कि अगर टीचर के अंदर वही क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, वो जब जरूरी नहीं है कि टीचर ही टीच करें, मतलब अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर नहीं थे पर वो उनसे फिर भी लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे, वो लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे जिंदगी करने का तरीका, इस्लाम पर चलने का तरीका, जो क्वालिटीज उनमें थी। एक अगर टीचर में हो वो सब क्वालिटीज जो हमारे अल्लाह ताला ने कहा, हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया, तो हमारे अंदर वो टीचर में पूरी गॉड कमांड्स अच्छी तरह से आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर? ये क्वालिटीज, टीचर की क्वालिटीज क्या है? अब कौन कौन सी क्वालिटी है टीचर की, ये पूछ रहे हैं। मैंने आपको जब शॉर्ट नोट था उसमें भी ये था, मैंने टीचर की क्वालिटीज आपको समझाई थी। शॉर्ट नोट अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपने याद कर लिया तो बस फिर सब आपको इजी लगता जाएगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही और शी, मतलब अगर आपका मेल है तो वो ही और अगर फीमेल है तो शी। इम्पोर्टेंट क्वालिटी कौन सी है? शी लव्स एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन, के वो अपने प्रोफेशन को अप्रिशिएट करे, मतलब उसको सराहे, उसकी तारीफ करे, उससे प्यार करे। ये नहीं कि उसका प्रोफेशन जो है उसको पसंद नहीं कर रहा है, मुंह चढ़ा चढ़ा के काम करना, गए दिल्ली से काम करना, तो उस पर कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर उसको कोई प्रोफेशन एक्सेप्ट करना है तो दिल से उसको चूज करे, उसको सराहे, उसकी तारीफ करे, उसको अच्छी तरीके से चलाए, तो ही वो अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकता है। एंड अदर नेसेसरी क्वालिटी ऑफ गुड टीचर इज थर्स्ट ऑफ द नॉलेज। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही और शी नॉट ओनली स्ट्राइव टू नो व्हाट इज ट्रू। क्या है कि आपको ये बात इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कोई, अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हो, अगर आप कोई चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपका पर उसकी फुल कमांड, फुल नॉलेज हो उस चैप्टर के बारे में, कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कुछ पूछे, कोई क्वेश्चन करे तो उसका आंसर आपको आए। तो सेकंड, थर्ड सबसे नेसेसरी चीज कि आपको हर स्टूडेंट को बराबर रखना है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, कोई खूबसूरत कोई बदसूरत नहीं, कोई अहम कोई खास नहीं, कोई खास कोई आम नहीं, कुछ भी नहीं है। सारे स्टूडेंट आपके लिए बराबर हैं, आप क्लास में आए सबको बराबर के उससे आप उसको डील करो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज फिश इम्पोर्टेंट फॉर अस? कि फिश हमारे लिए क्यों जरूरी है? द फिशेज आर ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवर फूड। जो हम फिश है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारी जो खुराक का बहुत बड़ा ही काइंड है, उधर सोर्स है खुराक में। एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिश। मिलियंस ऑफ लोग इसके अंदर इंगेज है, जिससे वो कारोबार करते हैं, उससे वो अर्निंग करते हैं मनी, और उससे उनका घर चलता है। तो इसलिए ये शोभा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इसको हमारी बुक में भी डिस्कस किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने शॉर्ट नोट एक्सप्लेन किया था, हमारा 3 जो हिस्सा है वो पानी का है पूरी दुनिया में, 1 हिस्सा मिट्टी पर है। तो आप खुद इसको सपोज करो कि कितने लोग, मिलियंस ऑफ लोग, कितने इससे इससे उनके रोजगार बचते हैं और लोगों के घर चलते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ हॉबी, ये एक लोगों की सिर्फ हॉबी नहीं है, बट ऑक्यूपेशन ऑफ लॉ इज द ट्रेड, ये लोगों का कमाने का जरिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फिशिंग? The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, in land or fresh water fishing and sea or marine water. दो काइंड है इसमें, फ्रेश वाटर फिशिंग और सी, और सी भी कहते हैं उसको, मैराइन वाटर भी कहते हैं। 2 तरह की इसमें जो फिशरमैन है पाकिस्तान में वो इंगेज है इन 2 कामों से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू पीपल लाइक फ्रेश वाटर फिश? फ्रेश वाटर की जो मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो लोग क्यों पसंद करते हैं? पीपल लाइक फ्रेश वाटर फिश बिकॉज इट इज टेस्टी। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तब भी मैंने आपको यही बताया था कि जो मीठे पानी की और फ्रेश वाटर की जो होती है मछलियाँ वो टेस्ट में अच्छी होती हैं। Where is marine fishing done in Pakistan? Marine fishing is done in the Arabian Sea around the coast. Arabian Sea में marine जो fishing है वो होती है। What are the danger of marine fishing? कि क्या नुकसानात है, क्यों खतरा है marine fishing को?
Sometimes the weather turns blue without any warning. These beasts of then the mercy of the storm against which they are quite helpless. ये इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है मैराइन फिशिंग जो होती है, क्योंकि बड़े बड़े समंदरों में जब वो फिशिंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो अरबियन सी होते हैं, बड़े बड़े समंदर है, बड़े उसमें जब वो मछेरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, तो एकदम वहाँ का जो एटमोसफियर है वेदर का चेंज भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए खतरा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं इडियम्स, ठीक है। अभी कितने इडियम्स है? 4 इडियम्स है। टू बैक आउट ऑफ समथिंग, टू विच ड्रॉ फ्रॉम अग्रीमेंट, once you have a made of agreement you should not try to break out the it। ये भी आपको याद करना ही है, उसमें आप इसमें 5 ईयर में से आंसर पेपर है, आप उसको से चेक कर लीजिएगा। जो इडियम्स आपको ज्यादा लगे कि मैच हर साल आ रहे हैं वो आप याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत कम ये इडियम्स लगते हैं पर पेपर्स में आते हैं तो आप देख लीजिएगा। टू बीट अबाउट द बुश, to go around the topic in order to avoid the point। Example, if you have got bad news, don't beat above the bush, come straight to the point। To have a bond to pick with someone, to have to agreements about something, he has a bond in big। अब जो भी आपकी ये idioms हैं आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। अब मैंने आपको क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, शॉर्ट नोट था टीचिंग का, ये भी आपने लिखना भी है और याद भी करना है। फिशिंग ये भी आपने लिखना है, याद करना, बहुत शॉर्ट है, इसको और मजीद शॉर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक क्लास में हैं, तो फिर इतना शॉर्ट लिखोगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। अब से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, 1 एंड 2 स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा बड़ा है, पहला तो बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वालिटीज, ये अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल शॉर्ट नोट में से है, अगर आपने शॉर्ट नोट याद कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट में से ही इसका आंसर है। व्हाई इज फिश इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये भी बहुत छोटा से है, ये भी उसमें से है, शॉर्ट नोट में से। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 भी शॉर्ट है और 6 भी। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी एक लाइन का है, बहुत शॉर्ट आंसर है। टोटल इसमें आपके जो चैप्टर है आपके 2 शॉर्ट नोट है और क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन आंसर है। ये आपका है, ये आपको याद करते आना है लाजमी जब आपकी क्लासों में टेस्ट होगी, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन थे उनकी अटेंडेंस लग गई है, जो नहीं ऑनलाइन होते वो एब्सेंट शो होते हैं। जब आपके होंगे मंथली टेस्ट या पेपर होंगे तब आप जो एब्सेंट होंगे ना उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे जो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं तो आपका काम है ना कि यहाँ पर ऑनलाइन हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इडियम हो गए, उसके बाद ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। अच्छा, इसमें चैप्टर 3 लिखा हुआ है, जब लास्ट मेरी क्लास हुई तब मैंने चैप्टर 4 आपको लिटिल थिंग एक्सप्लेन किया था। लिटिल थिंग चैप्टर नंबर 4 है, वो पहले एक्सप्लेन हो गया क्योंकि पावर पॉइंट, इसलिए अब ये मैंने आपको चैप्टर मैंने आपको ये चैप्टर 3 है। अब आपके टोटल जो चैप्टर हो गए हैं वो 4 चैप्टर हो गए हैं आपके टोटल, जिसमें से आपके जो आप स्कूल में आओगे तो आपके जो 4 चैप्टर हैं वो ही मैं आपके चेक करूंगी।